फ्रेंड्स, स्टडी विद संदीप चावला में आपका स्वागत है। आज हिंदी का पार्ट 3 लिया जाएगा। इसमें क्या, इससे पहले आपको क्या तत्सम तद्भव समझाए गए बच्चों अच्छी तरह। अब क्या इसमें क्या देशी, देशज और विदेशी शब्द रह गए बच्चों, क्या उनके बारे में क्या आपको अच्छी तरह क्या समझाया जाएगा और आपको नोट कराया जाएगा। फिर आपको क्या इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आ रहे हैं पिछले किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उनकी क्या प्रैक्टिस कराई जाएगी बच्चों। ओके, अब लेंगे हिंदी का थर्ड पार्ट बच्चों। हिंदी पार्ट थर्ड, हिंदी पार्ट थर्ड। इसमें क्या लेंगे बच्चों, जो आपका हिंदी पार्ट थर्ड है बच्चों, इसमें आज ले जाएगा आपको देसी शब्द। क्या लेंगे, देसी या देशज शब्द। नंबर 3 पे था ये बच्चों, क्या देसी या देशज शब्द नंबर 3 पे था। अब इसका रूल नंबर 1 क्या है बच्चों, जैसे गाँव देहात में प्रचलित शब्द। गाँव नंबर 1 होगा आपका, गाँव देहात में प्रचलित शब्द। कुछ शब्द आपने ऐसे सुने होंगे जिनका प्रयोग केवल गांव और देहात में किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका क्या कहीं भी किसी भी किताब में प्रयोग नहीं, केवल क्या गांव और देहात में किया जाता है, वे शब्द क्या देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। अब सेकंड लो बच्चों, क्या सेकंड रूल है आपका, क्या बोली व उपबोली के शब्द। बोली व उपबोली, बोली व उपबोली के शब्द। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके क्या होगी, हरियाणवी बोली होगी और वो बोली क्या जाटू और बागरू। जैसे क्या एग्जाम्पल के तौर में, जैसे आपने क्या ले ली हरियाणवी, हरियाणवी बोली और इसकी जो उपबोली है, जैसे उपबोली में क्या आ गई बच्चों, जाटू और बांगरू। जाटू और बांगरू कोई भी हो, कोई भी आपकी बोली या उपबोली कोई भी होगी, तो वो क्या देशी या देशज में आएंगे बच्चों। किस में आएंगे, देशी या देशज में आएंगे बच्चों आपके। अब नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है, आराम से समझते रहो बच्चों का। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई भी जानकारी ना हो, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में, उत्पत्ति के बारे में कोई भी जानकारी न हो, कोई भी जानकारी न हो, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई भी जानकारी न हो। जैसे क्या दे दिया आपको, खाट, गांव में क्या बोलते हैं खाट, वैसे क्या होती है चारपाई, या क्या भैंस कटड़ा। जैसे आपको दे दिया भैंस और कटड़ा, ये वैसे नाम रख दिए, इनकी उत्पत्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं, तो ये भी क्या देशी या देशज शब्द कहलाएंगे बच्चों। क्या कहलाएंगे आपके, ये भी आपके देशी या देशज शब्द कहलाएंगे। अब रूल नंबर क्या लोगे बच्चों इसमें, रूल नंबर 4 लेंगे, जो सब तत्सम तद्भव न हो। नंबर 4 जो शब्द तत्सम तद्भव न हो। तत्सम और तद्भव के बारे में मैं आपको क्या अच्छी तरह 2 पहले वीडियो में क्या समझा चुका, तो उसमें क्या जो शब्द क्या तत्सम या तद्भव न हो उनके बारे में क्या आप अच्छी तरह में समझा चुका आपको। क्या वे वीडियो आप देखो इन्हें क्या समझने के लिए, जो सब तत्सम और तद्भव न हो। नंबर 5वां, क्षेत्रीय या सीमित क्षेत्र स्थान तक फैले शब्द। क्षेत्रीयता या सीमित क्षेत्र स्थान तक फैले शब्द। ये कैसे समझेंगे बच्चों में, एग्जाम्पल के तौर में, जैसे क्या होता है यमुनोत्री
और यमुनोत्री कौन सा शब्द है अगर आपसे पूछने लगो, किसका प्रयोग करेगा भाई बच्चों? क्या त्रि का प्रयोग करेगा। तो समझा था आपको रूल। तो ये क्या होगा? तत्सम होगा, नहीं होगा बच्चों? क्या हो जाएगा? तत्सम। और फिर यमुना, यमुना क्या होगा बच्चों? क्या तद्भव होगा। यमुना क्या होगा? इसका तद्भव, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत की उत्पत्ति से हो क्या? तत्सम। और फिर क्या उसका रूप में परिवर्तन हो, क्या हो? तद्भव। तो ये क्या होगा? ये शब्द क्या कहलाएगा बच्चों? क्या? तद्भव कहलाएगा। और जैसे आपको क्षेत्र में बोल दे देसी शब्द, जमुना भी तो बोल दे बच्चों, क्या? जमुना। और ये क्या है? देसी शब्द है जमुना, उसका मतलब क्या होगा बच्चों? ये क्या होगा? जमुना क्या होगा आपका? देशी या देश शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? क्या? देशी या देश शब्द कहलाएगा। आगे बच्चों बात समझ में आज तक नहीं आई? आगे अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो इसमें। आगे आपको हेडिंग डालना बच्चों क्या? विदेशी शब्द। और विदेशी में पहले क्या? अंग्रेजी शब्दों की पहचान करेंगे। किसकी करेंगे बच्चों? अंग्रेजी की। और फिर किसकी करेंगे बच्चों? क्या? उर्दू की। अंग्रेजी की, फिर क्या? उर्दू की। और फिर थोड़े से क्या और रूल सीख लेंगे, लेकिन अंग्रेजी और उर्दू की क्या ज़्यादा करेंगे बच्चों? पहले क्या? अंग्रेजी। नंबर नेक्स्ट 4, नंबर 4 पे क्या आएंगे आपके? विदेशी शब्द। नंबर 4 पे कौन से शब्द आएंगे बच्चों? क्या? विदेशी शब्द। विदेशी। और विदेशी में क्या आएंगे बच्चों? क्या? पहले अंग्रेजी। विदेशी में क्या? अंग्रेजी शब्दों की पहचान बच्चों। नंबर 1 क्या होते हैं? अर्धचंद्र चिन्ह वाले समस्त शब्द। वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्धचंद्र चिन्ह वाले, अर्धचंद्र चिन्ह वाले समस्त शब्द। अर्धचंद्र चिन्ह का मतलब क्या होता है? जैसे क्या दे दिया बच्चों? क्या? हाफ। या दे दिया क्या आपको? ऑफिस। या आपको क्या दे दिया? कॉलेज। या क्या दे दिया बच्चों? क्या? कॉलेज। और या क्या दे दिया आपको? कॉफ़ी। या क्या दे दिया आपको? क्या? कॉफ़ी। सब में क्या? अर्धचंद्र बिंदु, इसका मतलब ये क्या? अंग्रेजी विदेशी शब्द कहलाएंगे। अब नंबर 2 रूल क्या है इसमें बच्चों? जिन शब्दों की वर्तनी व उच्चारण हिंदी व अंग्रेजी में एक समान हो, जिन शब्दों की वर्तनी व उच्चारण हिंदी व अंग्रेजी में एक समान हो। जैसे क्या दे दिया? स्कूल के बारे में सुना बच्चों? हिंदी में भी क्या कहते हैं? स्कूल। और अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं? स्कूल। इसका मतलब ये क्या है? अंग्रेजी से उत्पत्ति हुआ शब्द है क्या? स्कूल। आगे बात समझ में आता कि ये क्या होगा? स्कूल। अब नंबर 3 रूल लेंगे बच्चों। क्या इसमें? नंबर 3 ये छोटे छोटे रूल एक बार एग्जाम्पल कर लोगे, जो क्या पूर्व में क्या किसी भी एग्जाम पे क्या क्वेश्चन आए हैं, और इन्हें पढ़ लोगे तो क्या रट जाएंगे बच्चों आपके। आदेश से ऐसे आरंभ होने वाले अधिकांश शब्द। अगला है क्या? आदेश से। ये होता है बच्चों का आदेश से आरंभ होने वाले अधिकांश शब्द। आदेश से ऐसे आरंभ होने वाले क्या? अधिकांश शब्द। अब आदेश से ऐसे आरंभ होने वाले अधिकांश शब्द क्या? एग्जाम्पल लेंगे। जैसे क्या दे दिया? स्कूल, अभी पढ़ा। जैसे क्या दे दिया? स्टेशन, अभी पढ़ा हमने। जैसे क्या दे दिया? स्टार, अभी पढ़ा हमने। जैसे क्या दे दिया? स्कूटनी, क्या दे दिया आपको? स्कूटनी। ठीक है बच्चों? ठीक है, स्कूटनी। और इनका हिंदी और अंग्रेजी में भी दोनों का क्या उच्चारण समान। चाहे स्कूल ले लो, स्टेशन ले लो, स्टार ले लो या स्कूटनी ले लो, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों की क्या वर्तनी और उच्चारण क्या समान है इनका। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट रूल लेंगे आपका। क्या नेक्स्ट रूल में क्या लेंगे? अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द। जैसे क्या? नंबर 4 रूल लेंगे। क्या? अंग्रेजी के
अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द, उपसर्ग से बने शब्द, अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द। और अंग्रेजी जब उपसर्ग और प्रत्यय समझेंगे तो जब आराम से समझेंगे बच्चों, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाना और मैं आराम से लेकर चलूँगा। अंग्रेजी के उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों, जैसे क्या दे दिया, सब, चीप, हाफ, या क्या दे दिया आपको जनरल, या क्या दे दिया आपको हेड। ये सब क्या अंग्रेजी के उपसर्ग है। इनसे बने शब्द भी क्या आपके क्या विदेशी में क्या कहलाएंगे बच्चों, आपके विदेशी में अंग्रेजी के शब्द कहलाएंगे। ठीक है बच्चों। अब इसका लास्ट रूल है क्या, नंबर 5 रूल, और ये क्या लास्ट रूल है। इसे क्या पूछेंगे, अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द, अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द। क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द जैसे क्या अंग्रेजी की क्रिया से बना शब्द जैसे क्या जाकर, जैसे क्या जा, अंग्रेजी की क्रिया का गो से क्या जाना, गो वेंट, गोन, गो मने क्या जाना। अब गो को क्या कहेंगे हिंदी में, क्या जा, और जैसे क्या जाकर, जैसे क्या जाकर, तो ये अंग्रेजी क्रिया से बना शब्द नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या ये भी क्या अंग्रेजी का विदेशी शब्द कहलाएगा, अंग्रेजी का विदेशी शब्द कहलाएगा। अब विदेशी शब्द में क्या उर्दू के शब्दों की पहचान क्या, इसमें हेडिंग डालो क्या बच्चों, क्या उर्दू के, वेरी इंपॉर्टेंट है, शब्दों की पहचान, उर्दू के शब्दों की पहचान, उर्दू के शब्दों की पहचान। अब इसमें क्या डालो, नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, मुस्लिम शासन व्यवस्था और राज व्यवस्था का बोध कराने वाले शब्द, मुस्लिम शासन व्यवस्था, मुस्लिम शासन व्यवस्था व राज व्यवस्था का बोध कराने वाले शब्द, कराने वाले शब्द। जैसे आपको क्या दे दिया बच्चों, क्या डाक, हमें पता डाक क्या है, मुस्लिमों से क्या जुड़ा हुआ शब्द है, जो भी मुस्लिम शासन से जुड़ा हुआ, जैसे क्या मुस्लिमों ने कौन सा टैक्स लगा उस टाइम पे, कौन सा कर लगा, ठीक है, उनके नाम जिनके क्या उर्दू में, वे उर्दू जो क्या बोध ही वैसे क्या उर्दू में, लेकिन क्या अगर वे क्या मुस्लिम शासन व्यवस्था राज व्यवस्था का बोध करा रहे तो वे क्या सब आपके क्या उर्दू, विदेशी उर्दू शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, क्या विदेशी उर्दू शब्द कहलाएंगे। ठीक है बच्चों। क्या अब नेक्स्ट नंबर 2, अब नंबर 2 में क्या होंगे, मुस्लिम धर्म संस्कृति की पहचान वाले शब्द, मुस्लिम धर्म संस्कृति की पहचान, मुस्लिम धर्म व संस्कृति की पहचान कराने वाले शब्द, पहचान कराने वाले शब्द, पहचान कराने वाले शब्द, पहचान कराने वाले शब्द। मुस्लिम धर्म संस्कृति की पहचान कराने वाले शब्द भी क्या कहलाएंगे आपके, क्या उर्दू विदेशी शब्द कहलाएंगे बच्चों। क्या उर्दू विदेशी शब्द कहलाएंगे। नंबर 3, उर्दू के उपसर्गों से बनाए, उर्दू के उपसर्गों से बने शब्द बच्चों, उर्दू के उपसर्गों से बने शब्द, उपसर्गों से बने शब्द। उपसर्ग के बारे में बार बार बता चुका मैं आपको। जब उपसर्ग और प्रत्यय चलेंगे तो एक एक चीज़ के बारे में अच्छी तरह समझाऊंगा बच्चों को। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया क्या, लाइलाज, ये क्या हो गया, उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द है। ठीक है बच्चों। क्या नंबर 4, जैसे क्या जिसमें क्या नुक्ता ग्रहित आगत ध्वनि से बने शब्द, नुक्ता, जैसे क्या दे दिया आपको बच्चों, क्या नुक्ता
नुक्ता या क्या दे दिया ग्रहित, नुक्ता ग्रहित आगत ध्वनि से बने शब्द, बने शब्द। आगत ध्वनि का मतलब क्या होता है बच्चों? जो दूसरी जगह से आए उसे आगत कहते हैं। आगत का मतलब क्या? जो दूसरी जगह से आए, जो दूसरी जगह से आए उसे आगत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्या उसे आगत कहते हैं? जो क्या दूसरी जगह से आए, क्या उसे बच्चों आगत कहते हैं। उसे क्या बच्चों? आगत कहते हैं। नुक्ता कैसे होता है नुक्ता बच्चों? ये हो गया नुक्ता। ये क्या हो गया? नुक्ता। जैसे क्या ख के आगे क्या हो गया? नुक्ता हो गया बच्चों। जैसे क्या जय के आगे नुक्ता हो गया और फ के आगे क्या हो गया? नुक्ता। ठीक है बच्चों। जैसे क्या होगा? ये हो गया आपका, ये नुक्ता हो गया। ठीक है। जैसे क्या दे दिया बच्चों? क्या आपको? हम सफ़र, हम सफ़र में नुक्ता, तो ये भी क्या उर्दू का विदेशी शब्द हो गया। जैसे क्या दे दिया बच्चों? क्या ख्याल दे दिया। क्या ख्याल, ये भी क्या हो गया? उर्दू का शब्द हो गया। जैसे क्या दे दिया बच्चों आपको? क्या हमराज, हमराज। जय में क्या नुक्ता के, ये भी उर्दू का शब्द हो गया। जैसे क्या दे दिया बच्चों? क्या नज़र, नज़र। इसमें क्या जय में नुक्ता, ये भी क्या होगा आपका? उर्दू का शब्द हो गया, उर्दू विदेशी शब्द हो गया। जैसे क्या दे दिया? कमक्त, कमक्त, कमक्त दे दिया। और एक क्या दे दिया? कम वक्त। क्या दे दिया? कम वक्त, कम वक्त। ये भी क्या आपके दोनों क्या उर्दू के शब्द हो गए। जैसे क्या दे दिया बच्चों आपको? क्या सफ़र, ये भी क्या हो गया बच्चों? क्या आपका उर्दू का शब्द हो गया। ये भी कहीं का शब्द कहलाएगा बच्चों? क्या आपका उर्दू का शब्द कहलाएगा। जैसे नेक्स्ट पेज पे लेंगे बच्चों। क्या जैसे क्या दे दिया आपको? क्या बच्चों? कमीना। जैसे आपको दे दिया बच्चों? क्या कमीना, कमीना दे दिया बच्चों। अगला क्या दे दिया? खुश खबरी। क्या दे दिया बच्चों आपको? क्या खुश खबरी। ठीक है। कमीना, खुश खबरी। जैसे क्या दे दिया? वजीर दे दिया। क्या दे दिया बच्चों आपको? क्या वजीर, वजीर दे दिया। जैसे क्या दे दिया? कमसिन, कमसिन। फिर अगला क्या दे दिया बच्चों? क्या खुशहाल। क्या दे दिया? खुशहाल। अगला क्या दे दिया? वजीराबाद, वजीराबाद दे दिया आपको बच्चों। क्या वजीराबाद दे दिया। ठीक है बच्चों। क्या नंबर 5 रूल है क्या? अरबी फारसी के शब्द लिपि से विकसित हुए शब्द। नंबर 5 क्या दे दिया? अरबी फारसी के शब्दों लिपि से विकसित हुए शब्द, विकसित हुए शब्द। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे क्या गज़ल, गज़ल भी क्या होगा आपका? उर्दू शब्द होगा। क्योंकि ये क्या अरबी शब्द से क्या इसका विकास हुआ है, तो ये भी क्या आपका गज़ल क्या आपका उर्दू का विदेशी शब्द कहलाएगा। किसका? उर्दू का विदेशी शब्द कहलाएगा। आगे बच्चों से मिलना आपके। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या छोटा सा टॉपिक है संकर शब्द। एक तो कभी कभी ये आ जा क्या नंबर 5 आपको क्या दे दिया बच्चों? क्या संकर शब्द। क्या दे दिया? संकर शब्द। कभी कभी ये पूछ ला कि संकर शब्द की क्या पूछ लेंगे बच्चों? क्या परिभाषा पूछ लेंगे। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द, जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर एक शब्द बन जाए तो उसे क्या हम संकर शब्द कहलाते हैं। इसका मतलब क्या? दो अलग अलग भाषाओं, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द, यानी कि क्या मतलब है बच्चों? जहाँ दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं तो उस शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? क्या संकर शब्द कहते हैं उसे। इसकी क्या परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक नंबर में आ जाती है आपकी भी। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या ले लिया? नंबर 1 ले लिया रेलगाड़ी,
रेलगाड़ी में क्या बच्चों, क्या रेल अंग्रेजी और गाड़ी क्या हो गया आपके हिंदी। तो क्या अंग्रेजी प्लस हिंदी के शब्द मिल गए, क्या अंग्रेजी प्लस किसके मिल गए बच्चों, क्या हिंदी के शब्द मिल गए। ठीक है बच्चों। नंबर 2 क्या ले लिया बच्चों में, ले लिया क्या, जांच करता। जांच करता में किसके मिल गए बच्चों, क्या उर्दू, सीधी सी बात है, नहीं दिख रहा क्या, उर्दू और प्लस क्या होगा बच्चों, क्या संस्कृत। उर्दू और संस्कृत के शब्द मिल गए तो ये भी क्या बच्चों, क्या संकर शब्द कहलाएगा। जैसे डाकघर, जैसे क्या ले लिया बच्चों, क्या में ले लिया क्या, डाकघर। डाकघर में किस किस के मिल गए बच्चों, क्या एक तो क्या उर्दू का होगा शब्द और प्लस घर कौन सा शब्द है बच्चों, क्या सीधी सी बात है किसका, हिंदी का। तो मैं संकर शब्द में समझाना चाहता जी हाँ, दो अलग अलग भाषाएं मिलकर एक शब्द का निर्माण करती है, उस शब्द को क्या कहते हैं बच्चों, क्या संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्या संकर शब्द कहते हैं। ओके बच्चों, आई बात समझ में, यहाँ तक नहीं आई। ठीक है, अब हम बच्चों क्या शुरू करेंगे, इससे बाद में टॉपिक शुरू करेंगे हिंदी का संधि। क्या शुरू करेंगे बच्चों, क्या संधि। और संधि आपको अगर हार्ड लगती होगी, अगर मैं समझाऊंगा उसके अनुसार समझोगे तो एक एक संधि का क्वेश्चन क्या बच्चों आप ठीक करोगे। अगर मेरी वीडियो आपको बच्चों अच्छी लगे तो क्या वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी विद संदीप जावला को ज़्यादा से ज़्यादा क्या सब्सक्राइब करें बच्चों। वंदे भारत, जय हिंद।